जरा सोचो, एक अनाथ बच्चा जिसके पास रहने के लिए कोई घर ना हो और जिसे खाने के लिए भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, अचानक उसके पास रातों रात सुपर पावर्स आ जाए जिससे कोई उसे हरा ना सके। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की ये कहानी। फिल्म की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है जहां सैकड़ों कर्मचारी बेहतर वेतन और कम भेदभाव के लिए मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध के बीच कारखाने के हेड ने वर्कर यूनियन के कुछ लोगों को बात करने के लिए फैक्ट्री के अंदर बुलाया। आखिरकार विरोध शांत हो गया और 2 लोग फैक्ट्री के अंदर चले गए। इस बीच हमने देखा कि संचका नाम का एक छोटा लड़का पास की एक बिल्डिंग से सब कुछ देख रहा था। दरअसल वो अपने पिता रुद्र की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसका इस विरोध प्रदर्शन में अहम रोल था। जब संचका ने पूछा कि वो दंगों में क्यों शामिल होते हैं, तो रुद्र ने बताया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। अब ऐसे ही 3 दिन बीत गए, लेकिन फैक्ट्री के अंदर बात करने गए कर्मचारी अभी तक वापस नहीं आए। एक सुबह जब संचका की आंख खुली तो उसके माता पिता लापता कर्मचारियों के बारे में बात कर रहे थे। संचका की मां डेला ने अपने पति को कारखाने में जाने से रोकने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुद्र सीधे फैक्ट्री में गया और अन्य कर्मचारियों के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दिया। दूसरी ओर हकीकत का पता लगाने के लिए संचका और उसकी मां ने लापता लोगों के घर जाने का फैसला किया। जब वे एक आदमी के घर पहुंचे तो वो घर के अंदर मिला। उसकी पत्नी भी उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इससे डेला को यह एहसास हो गया कि उसके पति की जान को खतरा है और वो तुरंत फैक्ट्री की तरफ भागी, लेकिन बदकिस्मती से एक गड्ढे में गिरकर उसका पैर मुड़ गया। अब वो चल नहीं सकती थी, तो उसने संचका को जल्दी से फैक्ट्री में जाकर अपने पिता को रोकने के लिए कहा। इस बीच रुद्र जब सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ रहा था तो उसके ही ग्रुप के एक आदमी ने उसके ही ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने पिता को मरा हुआ देखकर संचका भी फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से भर गया और अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। उसने एक शील्ड उठाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे बिजली का एक तेज झटका लगा और वो हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा। झटका इतना तेज था कि उसकी शील्ड तक टूट गई। हैरानी की बात तो ये थी कि वहां मौजूद बाकी शील्ड भी एक एक करके टूटने लगी। ये देखकर हर कोई चौंक गया। जब उन्होंने संचका के शरीर को चेक करने की कोशिश की तो बिजली के एक झटके ने उन्हें भी दूर धकेल दिया। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई। संचका की मां ने उसे बताया कि उसे कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए शहर जाना होगा। कई दिन बीत गए, लेकिन उसकी मां अभी तक घर नहीं आई। घर के अंदर मौजूद खाने की सभी चीजें भी अब खत्म हो चुकी थी। अब संचका को जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए वो खाने की तलाश में बाहर निकल गया, जहाँ कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे। थोड़ी देर भागने के बाद आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने लगे। वे उसे एक बड़ी सी लकड़ी से मारने ही वाले थे कि अगुंग नाम का एक लड़का वहां आया और उसने पीट पीट कर उन लड़कों का कचूमर निकाल दिया। जब संचका को होश आया तो अगुंग उसके पास ही बैठा हुआ था। उसने उसे गली के लड़कों से सावधान रहने के लिए कहा और सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स भी सिखाए। रात में वे दोनों एक अलग शहर के लिए निकले ताकि वे एक नया जीवन शुरू कर सके। अपनी फुर्ती की वजह से अगुंग तो ट्रेन पर आसानी से चढ़ गया, लेकिन संचका पीछे छूट गया। अब उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। संचका ने छोटे मोटे काम करके गलियों में रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब संचका बड़ा हो गया और एक पेपर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने लगा। अब वो सड़क पर लड़ रहे लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और एक नॉर्मल लाइफ बिताने लगा। लेकिन अब भी वो बिजली गिरने से बहुत डरता था और जब भी ऐसा होता वो किसी सुरक्षित स्थान पर छुप जाता। वहीं एक पार्टी में 2 लोग पेनकोर नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया और उसने एक अलमारी के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। इसके बाद पेनकोर के चाचा ने उसे एक निचली क्लास के अनाथालय में छोड़ दिया, जहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्होंने बताया कि लगातार टॉर्चर से तंग आकर पेनकोर ने बच्चों के साथ मिलकर सभी क्रूर मालिकों को मार डाला। अब कुछ समय बाद उसे अपने पिता की विरासत मिल गई, जिसकी मदद से वो अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगा। प्रेजेंट में पेनकोर एक आपराधिक नेता बन गया जो देश की विधानसभा के एक बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। उसने अनाथ बच्चों को ट्रेनिंग देकर हथियारों की एक फौज भी बना ली। उसने चावल की आपूर्ति को एक ऐसे पदार्थ से दूषित करने की योजना बनाई जो गर्भवती महिलाओं के भ्रूण को नुकसान पहुंचा सके। इससे ये हुआ कि लोग बड़ी संख्या में एक अनरजिस्टर्ड एंटीडोट की मांग करने लगे। इस विवाद से पार्लियामेंट भी 2 गुटों में बट गया। एक तरफ तो पेनकोर और उसके ग्रुप के लोग थे जो इस निर्णय के पूरी तरह खिलाफ है, जबकि दूसरी तरफ विधायक रिजवान बारी और उसका सहयोगी दुर्गा थे जो इसे बांटने के लिए एक बिल तैयार कर रहे थे। अपने पड़ोसी के कमरे से शोर सुनकर संचका ने देखा कि कुछ ठग वुलन नाम की एक गरीब महिला को पैसे देने की धमकी दे रहे थे। ये देखकर संचका खुद को रोक नहीं पाया और उन ठगों से भिड़ गया। अपनी सुपर फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने आसानी से उन्हें हरा दिया। रात में संचका जब फैक्ट्री में काम कर रहा था तो ठगों का एक बड़ा ग्रुप वहां आया और उसे बुरी तरह पीटने लगे।
उसे मरा हुआ मानकर उन्होंने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी और बिजली की एक तेज चमक संचका के शरीर से गुजरी। उसके सभी घाव भर गए और वो वापस से जिंदा हो गया। अगले दिन जब संचका बाजार गया तो फिर से वही ठग उसका पीछा करने लगा, लेकिन इस बार अपने संचका के पास बिजली की शक्ति थी, जिसकी मदद से उसने आसानी से उन्हें हरा दिया। उधर डाकुओं के एक ग्रुप ने बाजार में आग लगा दी, जिससे सब कुछ तबाह हो गया। ये देखकर संचका को अपने पिता की याद आ गई और उसने लोगों के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने एक मुखौटा लगाया और बुरे लोगों का सामना करने लगा। झगड़े के दौरान एक अनजान आदमी ने उसे चाकू मार दिया ताकि वो उसके ब्लड का सैंपल ले सके। इसके बावजूद संचका को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि बिजली गिरने से उसके ये घाव ठीक हो जाएंगे। इसी बीच ये न्यूज फैल गई कि अभी अभी बटे खाद्य पदार्थ के सेवन से अधिकांश गर्भवती महिलाएं एक घातक बीमारी से पीड़ित हो गई हैं। असल में ये सब पेनकोर और उसके आदमियों का किया धरा है, ताकि बीमारी के एंटीडोट्स बेचकर वे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। उधर संचका भी अपनी बिजली की शक्तियों को कंट्रोल करना सीख रहा था। उसने अपने लिए एक स्पेशल सूट तैयार किया। वैसे उसकी ये नई ड्रेस किसी सुपर हीरो से कम नहीं लग रही। इसके बाद उसने एडीआई सुलेमान जैसे ठगों पर हमला करना शुरू कर दिया। पता चला कि एडीआई सुलेमान पेनकोर के विशाल नेटवर्क का एक एजेंट था, जो बाजार में आग लगाने के लिए जिम्मेदार था। उधर पेनकोर के बॉडीगार्ड अजीज ने गड्ढा खोदकर एक सीक्रेट बॉक्स बाहर निकाला। इसी बीच विधायक रिदवान ने दूसरे सरकारी अधिकारियों के साथ मीटिंग की और ये दावा किया कि शहर में जहरीले चावल बांटने में पेनकोर का ही हाथ था। उन सब ने एक साथ काम करने का फैसला किया। दूसरी तरफ एडीआई सुलेमान की लाश देखकर पेनकोर आग बबूला हो गया। उसने सभी अनाथों को एक साथ मिलकर संचका के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। पेनकोर का ऑर्डर मिलते ही सभी बच्चे पूरे शहर में एक्टिव हो गए। वे एक एक करके उन अधिकारियों को मारने लगे जो पेनकोर के खिलाफ थे। जैसे ही एक हत्यारा रिदवान को मारने वाला था, संचका सुपर हीरो की तरह उड़ता हुआ आया और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। रिदवान संचका के पास गया और लोगों को बचाने के लिए उसकी मदद मांगी। उधर सरकारी अधिकारी लोगों को अनटेस्टेड एंटीडोट बांटने के लिए मजबूर हो गए। तभी रिदवान को पता चला कि एंटीडोट बनाने वाली कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि पेनकोर ही है। उन्हें जल्द से जल्द पेनकोर को रोकना होगा, ताकि लोगों को नकली एंटीडोट से बचाया जा सके। अब क्योंकि संचका ही एकमात्र ऐसा आदमी है जो एंटीडोट्स ले जाने वाली गाड़ियों को रोक सकता है, इसलिए रिदवान ने उसे तुरंत फोन लगाया और सारी बातें डिटेल में बता दी। आश्चर्यजनक रूप से फोन करते ही पेनकोर अपने आदमियों के साथ पहुंचा और संचका के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि संचका कमजोर जरूर था, लेकिन फिर भी उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक एक को हरा दिया। पेनकोर पीछे से संचका को मारने ही वाला था कि रिदवान ने उसे गोली मारकर संचका की जान बचाई। उधर लोग नकली एंटीडोट्स लेने को तैयार थे, जिससे वे बीमार हो सकते थे या शायद उनकी मौत भी हो सकती थी। खतरे को भांपते हुए अपना संचका धूम स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्वॉय को रोकने के लिए निकल पड़ा। एक रहस्यमयी महिला एएसआई की मदद से आखिरकार संचका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्वॉय को रोकने में सफल रहा। उसने नकली एंटीडोट का एक सैंपल उठाया और अपनी सुपर पावर की मदद से एक ही झटके में सारी बोतलों को नष्ट कर दिया। आखिरकार अब खतरा टल चुका था और सभी लोग खतरनाक एंटीडोट से बच गए थे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।